अपने इस जामिया के उस्ताद हदीस हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अमीन शाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाकर अपने कीमती नसाइह से हमें मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम उलमाए किराम, तलबाए इज़्ज़ाम, दीगर तमाम मेहमानों को शुक्रिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे मौका दिया बयान करने का। अगरचे मैंने मौलाना मंजूर साहब से माज़रत की, लेकिन उन्होंने कहा कि आप करेंगे कुछ, जो ख़ासकर जो हज़रात हैं स्टेट सेक्रेटरी वाले, उन्होंने इधर मेरे औज़र को कबूल नहीं किया और दरख्वास्त दी कि आप चंद मिनट बात कर लें। मैं कुछ बीमार हूँ, इसलिए मैंने माज़रत की थी। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेकर के मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। अल्लाह मुझे बयान करने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ तलबा, हज़रत मौलाना सईद अहमद पालनपुरी साहब रहमहुल्लाह, जो दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस थे, बहुत बड़े शख्सियत थे। तिरमिज़ी शरीफ की शरह उन्होंने लिखी है, उनकी बयान की हुई चंद बातें मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक मौके पे उन्होंने बयान फरमाया कि औलाद तीन किस्म की होती है। हिंदी में एक किस्म की औलाद वो होती है जो वालिदैन के लिए इज्जत का बायस बनते हैं और अपने वालिद के नाम को रोशन करते हैं। उसको हिंदी ज़बान में कपूत कहते हैं। तो उसे कपूत कहते हैं। और एक किस्म की औलाद ऐसी होती है जो वालिदैन की बदनामी का बायस होती है, तो उसे कपूत कहते हैं। और एक औलाद ऐसी होती है जिनको सपूत कहते हैं, वो वालिदैन की इज्जत का बायस बनती है। तो पूत, कपूत और सपूत, तो आप हजरात ने कपूत और पूत नहीं बनना है, बल्कि सपूत बनना है। वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए उनके नाम को रोशन करने का जरिया बनना है। जो अपने ईमान की हिफाजत करे और अपने ईमान की हिफाजत करने के साथ साथ फिर वो दीन की खिदमत करे, तो वो पूत है। आपको मालूम है कि उम्मत ने आपको पढ़ाया, सरमाया उन्होंने खर्च किया, इसलिए आप उम्मत के सपूत हैं। और कोशिश ये करें कि आप
उम्मत की नेकनामी का बायस बने और उनकी बदनामी का बायस न बने। पूत कपूत न बने बल्कि सपूत बने, उनके नाम को रोशन करें। अपनी ईमान की हिफाजत करते हुए अगर आप दीन का कोई काम करेंगे अच्छे तरीके से तो आप सपूत बनेंगे, उम्मत का नाम रोशन करेंगे, मिल्लत का नाम रोशन करेंगे और अपने असातिज़ा का नाम रोशन करेंगे। और ये मैंने आपको बतलाया कि इसका तरीका ये है कि आप उनके नाम को रोशन करें। यहाँ से निकलने के बाद तलबा से मैं चंद बातें अर्ज करता हूँ। मुख्तलिफ रास्ते हैं आपके पास। तबलीग का रास्ता है, जिहाद का रास्ता है, इसी तरीके से तसनीफ और तालीफ का रास्ता है। जो काम आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, करें, लेकिन दीन की बदनामी का बायस ना बने और उम्मत की बदनामी का बायस ना बने, अपने असातिज़ा और अपने जामिया के बदनामी का बायस ना बने, तो आप सपूत बन जाएंगे। तिर्मिज़ी शरीफ में एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद नसाइह फरमाए। उन नसाइह में से एक नसीहत आपने ये फरमाई कि दुनियादार लोगों के साथ ताल्लुक नहीं रखना। दुनियादार लोगों के साथ, मालदारों के साथ ताल्लुक नहीं रखना, मतलब ये मालदारों के साथ ताल्लुक नहीं रखना। और उसकी एक वजह रावी बयान करता है कि एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि उसकी एक वजह ये है कि जिन जिन से मैंने ताल्लुक रखा है मालदार लोगों से, तो मुझे उस पर पशेमानी हुई और दुख पहुंचा है। इसलिए दुनियादार लोगों के साथ ताल्लुक न रखें, दीनदार लोगों के साथ ताल्लुक रखें। दीनदार नेक हों, अच्छे तरीके से वाकई दीनदार हों, उनके साथ जब भी ताल्लुक रखें, फरमाया कि मुझे कभी पशेमानी नहीं हुई। इसी तरीके से इंशाअल्लाह आपको भी इस पर पशेमानी नहीं होगी। और जब भी बेदीनों के साथ ताल्लुक रखा है तो फरमाया कि मुझे इस पर पशेमानी है। दुनियादार लोगों को जब देखा मैंने, उनके साथ ताल्लुक रखा तो हमेशा पशेमानी हुई। उनके कपड़ों को देखा, उनकी सवारी को देखा तो पशेमानी हुई कि काश मेरे पास होते, अपने से ऊंचे लोगों को देखा। इसलिए आपको पशेमानी नहीं होगी और अल्लाह ताला तौफीक देंगे और दीन के साथ जुड़े रहेंगे। ये ज़रूरी है, दीन के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। तो मेरे अपने अजीज़ तलबा साथियों से और दीगर तमाम उलमा से यही दरख्वास्त कि दीन के साथ जुड़े रहें हर हाल में और दीन से कटे नहीं, दीन का काम करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।